नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, प्रेम और चेतना के मिलने से एक यूनिटी तैयार होती है और यही हर आत्मा का सत्य है। हमेशा हम किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करते हैं जो हमें देखे और एक नज़र में ही हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर जाएं। उसको मिलने के बाद हमारे पास छिपने की कोई जगह ना रहे, हम भयभीत हो जाएं और ऐसा लगे कि अब हम खुद से ही छुप रहे हैं और ऐसा लगे कि अब खुद से मुलाकात हो रही है। हम अनंत चक्रों में फंसे हुए हैं और इन्हीं चक्रों में जीवन मृत्यु चक्र भी एक है जो सबसे सर्वप्रिय सत्य है। और हमारी आत्मा जो अमर है इस चक्र से न जाने कितनी बार गुजरती है और अपनी जो ट्विन सोल है उस रिलेशनशिप में 7 चरणों से गुजरती है जो व्यक्तिगत आधार पर और समय सीमा पर भिन्न होता है। हमारी ट्विन फ्लेम से मिलने का पर्पस क्या होता है? वो एक अतृप्त इच्छा है और अपनी आत्मा की ग्रोथ की राह को खोजना है और उस कण के बारे में सोचना प्रकाश की गति से भी तेज है। एक दूसरे में संचार करना ये हमारा पर्पस होता है। एक दूसरे से मिलने के बाद तृप्त आत्माएं टेलीपैथी के थ्रू मिलने लगती हैं, बातचीत करने लगती हैं। जो हमारी वाइब्रेशंस है उनके थ्रू उनकी मुलाकातें होती हैं। अच्छा दोस्तों, हम सब जीवन साथी के बारे में तो जानते ही हैं, जो निश्चिंत व्यक्ति जिसके साथ हमें रहना है, हमारी नियति है, जो इस प्रकृति ने डिसाइड किया है, इस यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप अच्छा हो या बुरा हो, हम सब सामाजिक दायरे में रहकर उस रिश्ते को निभाते हैं और कभी कभी दिल हमारा ना भी चाहे तो भी हम इस रिश्ते में रहते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। परियों की कहानी के राजा रानी के जैसे जीवन को जो जीने की इच्छा होती है वो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में रह जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बचपन से एक दूसरे के साथ होते हैं, मिल जाते हैं, अपने रिश्ते को निभाते हैं और जब लास्ट में इस दुनिया से जाते हैं तो मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर पाती। एक ही वक्त पर दोनों मृत्यु को अपनाते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो ये इस आधार पर है कि हम सुनिश्चित करते हैं दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है। इस आधार पर हम सोचते हैं कि ये जीवन कैसा है और फलस्वरूप हम खुद की खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों के लिए जीने लगते हैं और नतीजा हम परफेक्ट बनने का ढोंग करने लगते हैं और इस जीवन में ये भूल जाते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। पूर्णता, एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में जीना। और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी खोज एक अनजान राह, अनजान मंजिल की, जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता कि वो कौन सी मंजिल है, वो कौन सा रास्ता है। 2 इंसान जो वादा करके आए थे कि इस जहां में जाकर मिलेंगे, वो जन्म लेते ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। वो एक दूसरे से दूर निकल जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें अपना कोई वादा याद नहीं रहता। उन्होंने जो सोचा था कि अपने आधे हिस्से को इस दुनिया में जाकर पूरा करेंगे, वो उसको भूल जाते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो आधा हिस्सा कहाँ जी रहा है। वे अपनी खोज बाहरी दुनिया में जारी रखते हैं, जबकि खोज उनकी आंतरिक दुनिया में जाकर पूरी होती है और जो सबसे गहरी और अतृप्त इच्छा से जुड़ी होती है। इस खोज में कभी कभी हम गलत निर्णय लेते हैं और फिर भटकते हैं। अपनी लाइफ का बहुत सा टाइम हम दूसरों पर खराब करते हैं, दिल पर गहरी चोट भी खाते हैं, घायल होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं और हर किसी को शक की निगाह से देखने लगते हैं। किसी से डिटैच होकर जब हम अपनी ट्विन सोल, अपनी इनर सोल से मिलते हैं, तब जाकर हमारी नई राह शुरू होती है। आप दिल ही दिल में बात करना शुरू करते हैं और आँखों से आप मैसेज भेजने लगते हैं। आप समझ नहीं पाते
कि आपको ये क्या हो रहा है। आपको ऐसे लगता है कि आप कहीं छुप नहीं पा रहे हैं, आपको हर कोई पढ़ लेगा, आपकी बात हर कोई सुन लेगा। आप खुद से डरने लगते हैं और जब ये तड़प, ये एकरूपता से प्यार जागता है तो इसे अवेकनिंग का नाम दिया जाता है। लाइफ में मैजिक शुरू होता है। अजीब एहसास जीवन में हमारी इस तरह की भूमिकाएं निभाता है जो हमें न जाने कहाँ-कहाँ लेकर जाता है। पर ध्यान रहे, यहाँ पर कुछ भी फिजिकल नहीं है। ये आंतरिक होता है, आत्मिक होता है। अब महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारियां शुरू होती हैं क्योंकि ये मिलन कुछ समय का ही है। ये थोड़ा समय ऐसा होगा जब आपको पूरी तरह से बदलना होगा, आपकी सोच को बदलना होगा और इसके साथ, इस प्यार के साथ एक टाइम आता है सेपरेशन का, जहाँ पर शुरू होती हैं बहुत सी परीक्षाएं और ना केवल आपकी जो अंदर की सफाई है वो होती है यहाँ पर, बल्कि आपके आसपास जो झूठी हमदर्दियाँ, झूठे लोग, झूठा प्यार कुछ भी था वो सब खत्म होने लगता है। ये वो समय होता है जब कमल के फूल के समान आप कीचड़ में खिलते हैं। अब आपको भी अपने महकने का मौका मिलता है, खुशबू खिलाने का मौका मिलता है। ये आपका जो संघर्ष का टाइम, पीड़ा का टाइम, आपके आंसू, आपका दर्द, आपकी तड़प आपको सोने की भांति निखारती है और आप बिरहा की आग में जलकर, तपकर हीरे की भांति चमक उठते हैं। तन्हाई का टाइम जब आप खुद पर महसूस करते हुए खुद को परखते हैं, तो मानो आप खुद को तलाश लेते हैं। अनजान राहें जो बहुत लंबी थी, अब आप उन पर निकल पड़ते हैं। बिना कुछ सोचे, कण कण से आप हीरे जवाहरात खोजने लगते हैं और यहीं से आपकी सोल जागती है और वो सब जो अब तक आपको बहुत प्यारा था, आपके लिए अनमोल था, सब मिट्टी हो जाता है। हर चीज़, हर बात की आप परख कर लेते हैं। अब कोई पर्दा, कोई अंधेरा नहीं रहता, बल्कि प्रकाश की किरणें अब सब कुछ क्लियर कर देती हैं और हर तरफ पवित्रता आ जाती है। अब आपको समझ आता है इस संघर्षमयी टाइम में कि जीने का असली मकसद क्या है और ये झूठ, ये छलावा सब धोखा है। ये सफ़र जो शुरू होता है आपको हसीन वादियों में ले जाता है, आपको आपके स्वयं से मुलाकात करवाता है, आपकी आंतरिक दुनिया के रहस्यों से आपको मिलवाता है और आपको जीने का मज़ा आने लगता है। पल पल आप एंजॉय करने लगते हैं, वो बिछड़न का दर्द आप भूलने लगते हैं और आपको अब कोई याद नहीं रहता, किसी का आपको इंतज़ार नहीं रहता। आप इस नई उज्जवल दुनिया में जीने का आनंद लेने लगते हैं और जब ये टाइम आता है तो वो जो आपको पूर्ण करेगा खुद चलकर आपके पास आता है। हर तरफ से नई राहें खुलेंगी, नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में आए हुए संघर्षों से कभी घबराएं मत, कभी डरे मत, अकेले रहने से मत डरें, बल्कि खोज करें, खुद की खोज करें, अपने उस मकसद की खोज करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।